नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के कुछ ऐसे साइन, जी हाँ, जो अगर मान लीजिए आप किसी के सामने बैठे रहते हैं और उनके सामने अगर वो साइन आप प्रदर्शित करते हैं तो वो जो साइन है वो सामने वाले के ऊपर जो तो गलत इफेक्ट छोड़ता है, गलत प्रभाव छोड़ता है और वो जो तो आपके बारे में निगेटिव सोचता है। तो आखिर वो साइंस हैं कौन से, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 7 साइकोलॉजी साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारी पहली साइन है वो है स्लचिंग, मानी कि झुकना। अगर मान लीजिए आप किसी के सामने बैठे हुए हैं और आप थोड़ा ऐसे झुके हुए हैं तो वो क्या सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, उसको क्या लगता है कि आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, आप कमजोर हैं, आपका आत्मविश्वास बहुत कम है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें उसको सामने वाले को ऊपर प्रभाव पड़ता है कि जब झुककर आप बैठते हैं तो उसको ये पता चलता है कि आप उसके ऊपर जो तो कोई भी उसका आपके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और आपका आत्मविश्वास बहुत ही कम है। अब इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आप जब भी किसी के सामने बैठे थोड़ा अपने शरीर को टाइट रखें, सीधा रखें, ना किसी झुकना नहीं है, को सीधा रखना है। इससे क्या सामने वाले के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, सामने वाला सोचता है कि हाँ आप उसमें इंटरेस्टेड है, उसकी बात को आप सुन रहे हैं और जो तो आपका आत्मविश्वास ऊपर है, आपका आत्मविश्वास ज़्यादा है, तो ये फर्क पड़ता है। तो हमारी पहली साइन यही है कि ये तो हमें झुक कर कभी भी किसी के सामने नहीं बैठना है, ना इसे उससे कुछ बातें करनी है, क्योंकि इसका जो तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है सामने वाले के ऊपर। अब जो हमारी दूसरी साइन है वो ये है कि जब हमारे किसी के साथ बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, क्या करते हैं कि अपने के पैर ऐसे मान लो जैसे हाथ अपना फोल्ड कर लेते हैं या अपना पैर ऐसे तो क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ है सामने वाले के ऊपर ये प्रभाव डालती है कि वो सोचता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो अब उसकी बात को जो तो कोई भी मतलब नहीं रख रहे हैं और आपको लग रहा है कि जल्दी से अपनी बात खत्म करे और चला जाए यहाँ से। आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? आप जब भी सामने वाले से बात करने बैठे, उसके साथ बैठे, या तो आप अपने हाथों को खुला रखें, अपने पैरों के ऊपर रख लें, या तो मान लीजिए आपके सामने टेबल रखी हो तो आप अपने हाथों को से टेबल पर रख लें, अपने पैरों को क्रॉस बिल्कुल भी ना करें। आप अपने हाथों को खुला रखें, शरीर को खुला रखें। जब ऐसा रख करते हैं तो सामने वाले के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और उसको लगता है कि हाँ उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जब उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, अपने हाथों को खुला रख रहे हैं, अपने बॉडी को खुला रख रहे हैं, उसको लगता है कि ये मेरी बातों को सुन रहा है, तो अपनी बातों को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, आपको और अच्छे से समझाता है। इसलिए दूसरा साइन यही है कि अपने हाथों को जो तो ना तो ऐसे रखें और ना अपने पैरों को क्रॉस कर रखें। फिर जो हमारा तीसरा साइन है वो ये है कि अगर मान जब किसी से बात करते हैं, खड़े खड़े फेस टू फेस बात करते हैं, तो सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम उससे दूरी बनाने लगते हैं, थोड़ा उससे दूर हटने लगते हैं। अगर मान लीजिए कुछ बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, तो हम उससे पीछे हटने लगते हैं, साइड होने लगते हैं, इधर चलने लगते हैं। तो ये सामने वाले ऊपर ये प्रभाव डालता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और आप उससे जो दूरी बना रहे हैं, आप उसकी बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। अब इसको आप फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है आपको कि आपको बिल्कुल से क्लोज नहीं आना, कि आपको उसके सट जाना है, सटना नहीं है। आपको थोड़ा उसके पास में रहना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। आपको इधर उधर नहीं करना कि आप कहीं इधर चले जाए, कहीं इधर चले जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप उसके थोड़े पास में रहना है, उसकी बातों में इंटरेस्ट लाना है। जब ऐसा करेंगे तो ये साइन जो तो उसके सामने वाले के ऊपर जो तो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी और जो तो आपको अपनी बातों को और अच्छे से बता पाएगा। तो इसलिए साइन हमारी यही है कि मुझे तो उससे दूर नहीं रहना है, मैं उसके थोड़ा पास रहना है, ताकि उसके बात को आप अच्छे से सुन पाए, समझ पाए और उसका पॉजिटिव प्रभाव भी सामने वाले के ऊपर पड़े। अब जो हमारा चौथा साइन है वो ये है कि मान लीजिए कभी कभी किसी से बात करते हैं, चाहे खड़े रहें, अगर खड़े खड़े हम बात करते हैं तो अपने जो हाथ हैं उनको अपने जेब में डाल लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम बैठे रहते हैं तो अपने हाथों को यहाँ पर रख देते हैं, जिससे हमें अपना हाथ उनको दिखाई नहीं देता है। जिससे जो तो गलत असर पड़ता है। क्या लगता है उन्होंने कि जो तो आप कोई भी मतलब उनकी बातों से नहीं रख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वैसे टाइम पास कर रहा है। तो आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसको फिक्स करने के लिए तो आप यदि मान लीजिए खड़े हैं तो अपने हाथों को बाहर रखें, और मान लीजिए यदि आप टेबल में बैठकर बात करें तो उस जगह पर हाथ रखें जहाँ पर जो तो उनको आपका हाथ दिखाई दे। जब आप ऐसा करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ आप उनकी बातों पर इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छे से सुन रहे हैं। इसलिए ये तरीका इस्तेमाल करें, अपने हाथों को ऐसी जगह पर रखें जहाँ उन्हें दिखाई देना, कि उन्हें छुपा कर रखें। और जो हमारा पांचवा साइन है वो ये है कि बिना मतलब के काम जैसे हम करते हैं, मतलब किसी के सामने हम बैठे हुए हैं और वो कुछ बता रहा है, तो क्या करते हैं कि अपने बालों से खेलने लगेंगे या फिर अपना पेन खड़खुड़ करने लगेंगे, किताबों को पलटने लगेंगे, मतलब ऐसे काम करने लगेंगे कि सामने वालों को ये फील होगा कि आप उसकी बात में कोई भी रुचि नहीं रख रहे हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, जिससे ये हमें उसके ऊपर गलत प्रभाव डालता है। इसको फिक्स आप कैसे कर सकते हैं? आप जब भी किसी से बात करें तो अपने हाथों को हिलाकर इशारा करके बात करें। जब ऐसा करते हैं तो जो तो आपका हाथ बिजी रहता है और आप कोई दूसरी चीज़ को नहीं छूते हैं, और जो तो आप सामने वाले के ऊपर इंटरेस्ट ऐसा फील कराते हैं कि हाँ आप उसकी बात को सुन रहे हैं, उसमें रुचि रख रहे हैं। इसलिए पांचवा साइन नहीं है कि जो तो ऐसा आप करें। अब जो हमारा छठवां साइन है वो ये है कि हम जो तो किसी से बात करते हैं, किसी के सामने बैठे रहते हैं, मान लीजिए कुछ वो हमें समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो हम उससे नज़रें नहीं मिला पाते, नज़रें चुराते रहते हैं। तो ये उस सामने वाले के ऊपर गलत इफेक्ट डालता है। अगर जब लगातार उससे नज़र नहीं मिला रहे, उससे अपनी नज़रें भटका रहे हैं,
तो क्या सोचता है कि आप उसकी बात को समझ नहीं रहे हैं और उसमें आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और अगर मान लीजिए अपनी नज़रों को लगातार उसी मिलाए रहते हैं तो ये अक्रूरता का जो तो वो साइन प्रदर्शित करता है, जिससे लगता है सामने वाले को कि आप उसके ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। इसलिए ऐसा ना करें। इसको आप फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसको आप फिक्स करने के लिए आप सामने वाले के ऊपर जब भी आप सामने वाले को निहारें, थोड़ा अपने चेहरे में स्माइल रखें और 10 सेकंड तक उसकी आंखों में निहारें, फिर थोड़ा ऐसे ओझल हो जाए, फिर से 10 सेकंड तक निहारें, फिर ओझल हो जाए। इससे क्या लगता है, सामने वाले को लगता है कि हाँ आप उसकी बात में इंटरेस्ट है और सुनकर उसको जो तो कंसंट्रेशन में ला रहे हैं। तो ये छठवां साइन यही है कि आप जब भी किसी से बात करें चेहरे पर थोड़ा स्माइल रखें और जो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें 10-10 सेकंड तक। लगातार अगर देखते रहेंगे तो सामने वाले को गलत फील होगा, इसलिए लगातार बिल्कुल भी ना देखें। 10 सेकंड तक देखें, फिर थोड़ा साइड आगे कर लें, फिर से देखें, फिर थोड़ा साइड आगे कर लें। तो इससे सामने वाले के ऊपर जो इसका पॉजिटिव फर्क पड़ता है और वो सोचता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी रुचि उसकी बातों में है, तो वो अपनी बातों को और अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करेगा और अपनी परेशानियों को अच्छे से आपको बताएगा और उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों यही 6 साइन थे। एक साइन और है दोस्तों, वो ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं, उसके सामने बैठे रहते हैं, तो अपने फ़ोन को बार बार देखेंगे, समय देखेंगे, अपने घड़ी को बार बार देखेंगे, तो ये सामने वाले के ऊपर निगेटिव इफेक्ट डालता है। उसको क्या लगता है कि हम उसकी बातों को में रुचि नहीं ले रहे हैं और हमें लग रहा है कि बेफालतू की बातें बोल रहा है, जल्दी से ख़त्म करे बातें तो हम अपनी बातें छोड़कर चले जाएँ, क्योंकि हमारे लिए कोई और काम जरूरी है। वहाँ पर घड़ी देख रहे हैं, अपना फ़ोन देख रहे हैं, लग रहा है कि हमारे पास कितना ज़्यादा कीमती समय बर्बाद हो रहा है। ऐसा सामने वाले को फील होता है। इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? जब भी आप बात करें तो अपने फ़ोन को एक साइलेंट मोड में डाल दें, एक उसको स्विच ऑफ कर दें और क्या करें, अपने हाथों से कुछ भी बताया, अगर जिसको बता रहे हैं तो अपने हाथों से इशारा करके बताएं कि ये ऐसा है वो ऐसा। जब आप हाथों से इशारा करते हैं तो आपका दोनों हाथ बिजी रहते हैं, क्योंकि दोनों हाथ बिजी रहते हैं तो आप ना तो घड़ी को देख पाते हैं और ना ही अपने फ़ोन को टच कर पाते हैं। तो ये साइन जो है तो उसको जो तो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और फिर भी अपने आप को बातों को अच्छे से सुनता है, ये अपनी बातों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता है, बताता है। तो दोस्तों ये कुछ साइन थे जिनको अगर आप सामने वाले के ऊपर आजमाते हैं तो उनके ऊपर जो तो निगेटिव इफेक्ट डालेगी। लेकिन जो आप फिक्स करने के मैंने आपको तरीके बताए हैं और इन तरीकों का इस्तेमाल करके जो तो आप इन साइंस को दर्शाते हैं सामने वाले के ऊपर, तो उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे और वो जो तो आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपनी बातों को भी आपको अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से सुनाएंगे, जिससे तो आप उनकी परेशानियों का, उनकी बातों का समाधान कर पाएंगे। दोस्तों ये कुछ साइन थे। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको जानकारी मिल पाए कि कैसे आप साइकोलॉजी कुछ साइंस का इस्तेमाल करके सामने वाले पर अपने इफेक्ट डाल सकते हैं। और दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।